गांव की शाम होने वाली थी। राघव अपनी पुरानी लकड़ी की रेड़ी को धकेलता हुआ चौराहे की तरफ जा रहा था। राघव बहुत गरीब था। उसके पास बस यही एक ठेला था जिससे वो समोसा बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके घर की छत कच्ची थी जो हर बारिश में टपकने लगती थी। हे भगवान, आज बस बारिश ना हो। अगर आज समोसा नहीं बिकी तो कल तक सब खराब हो जाएगा। घर में राशन भी खत्म हो चुका है। कमला इस उम्मीद में होगी कि आज कुछ पैसे लेकर आऊंगा तो घर का चूल्हा जलेगा। जैसे ही राघव ने चौराहे पर अपना ठेला लगाया, वैसे ही मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। देखते ही देखते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। लोग अपनी अपनी दुकानों की शटर गिराकर घर जाने लगे। तभी राघव ने जल्दी से एक फटी हुई पन्नी निकाली और अपनी समोसा को बचाने के लिए उसे ढक दिया। वो खुद तो भीग रहा था, पर उसे चिंता अपनी समोसा की थी। तभी गांव का एक आदमी जगन, जो राघव के ठेले के पास से जा रहा था, उसने राघव से कहा, अरे राघव, ये क्या कर रहे हो? ऐसी आफत वाली बारिश में कौन बाहर आएगा तुम्हारी समोसा खाने? घर जा भाई, वरना बीमार हो जाएगा। जगन भाई, गरीब को बीमारी से ज्यादा भूख का डर लगता है। आज दिन भर से 1 रुपए की भी बोहनी नहीं हुई है। अगर खाली हाथ घर गया तो कमला को क्या मुंह दिखाऊंगा। बारिश और भी तेज हो गई। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर बस आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। रात के 8 बज गई थी। बारिश थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। राघव ने सोच लिया था कि आज का दिन उसके लिए खराब गया। अब घर लौट जाना चाहिए। वो अपना सामान समेट ही रहा था कि अचानक एक बड़ी सी कार कीचड़ उछालती हुई आई और सीधे राघव के ठेले के पास आकर रुक गई। उस कार से एक साहब बाहर उतरते हैं और कहते हैं, ओ भाई, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हम लोग शहर जा रहे थे, लेकिन आगे का रास्ता बंद है। बहुत जोर की भूख लगी है। जी साहब, समोसा तो तैयार है, बस गरम करने की देर है। आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी देता हूँ। अरे भाई, जल्दी करो। इस ठंड में कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो जान में जान आए। राघव की मुरझाई हुई चेहरे पर रौनक आ गई। उसने जल्दी से चूल्हा जलाया। मक्खन की खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसने तवे पर समोसा को अच्छे से तैयार किया। गर्मा गर्म धुआं निकलती समोसा देखकर उन मुसाफिरों की भूख और बढ़ गई। जिसके बाद राघव गर्मा गर्म समोसा की प्लेट सजाकर साहब को देता है। लीजिए साहब, गर्मा गर्म समोसा खाइए। जिसके बाद साहब जैसे ही समोसा का एक निवाला खाते हैं तो राघव से कहते हैं, वाह भाई, क्या स्वाद है। हमने शहर के बड़े होटलों में खाया है, पर ऐसी चटपटी समोसा कहीं नहीं मिली। तुमने तो कमाल कर दिया। सच में यार, इस बारिश में इसका स्वाद दुगना हो गया है। भाई, 2 प्लेट और लगाओ। राघव की मेहनत रंग लाई। उन लोगों ने भर पेट खाना खाया। जब पैसे देने की बात आई तो साहब ने खुश होकर राघव को 2000 का नोट थमा दिया। साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। मेरे पास तो छुट्टे भी नहीं है। रख लो भाई, इस मुसीबत में तुमने हमें खाना खिलाया, ये उसके लिए छोटा सा इनाम है। खुश रहो। गाड़ी वहां से चली गई। तभी राघव ने उस नोट को अपने सिर से लगाया और भगवान का शुक्रिया किया। वो जल्दी जल्दी अपना ठेला लेकर घर की तरफ भागा। उसे लग रहा था जैसे आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। पर उसे नहीं पता था कि गांव का ही एक लालची आदमी भैरव ये सब छिपकर देख रहा था और उसके मन में जलन पैदा हो रही थी। शाम को फिर से हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। राघव अपनी समोसा तैयार कर रहा था।
तभी भैरव अपने 2-3 साथियों के साथ वहां पहुंचा और जानबूझकर शोर मचाने लगा। अरे छी छी राघव, ये कैसी बदबू आ रही है तेरे ठेले से। इन समोसा में सब्जियां सड़ी हुई इस्तेमाल कर रहा है क्या? कल रात शहर वालों को तो ठग लिया और अब हमें बीमार करने का इरादा है क्या? नहीं भैरव भैया, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? कमला ने सुबह ही मंडी से ताजी गोभी और मटर लाकर दिए हैं और अपने ठेले पर सफाई का पूरा ध्यान भी रखता हूँ। अरे चुप कर, सबको दिख रहा है कि तू बारिश के गंदे पानी में समोसा सेक रहा है। गांव वालों सुन लो, अगर राघव की समोसा खाई तो पेट खराब होना पक्का है। कल रात जो लोग खाकर गए थे, सुना है उनकी तबीयत बिगड़ गई है। भैरव की बात सुनकर जो 1-2 लोग आने वाले थे वो भी ठिठक गए। गांव में अफवाह आग की तरह फैलती है। राघव सफाई देता रहा, लेकिन भैरव ने वहां इतना हंगामा किया कि लोग डर के मारे दूर हटने लगे। राघव का दिल टूट गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बिना किसी गलती के उसे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है। अगले 2 घंटे तक राघव खाली बैठा रहा। बारिश तेज होने लगी थी और भैरव दूर खड़ा ये सब देखकर हंस रहा था। तभी अचानक वही गाड़ी फिर से आकर रुकी जो परसों आई थी। गाड़ी से वही साहब बाहर निकले, लेकिन आज उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। साहब मुस्कुराते हुए राघव के पास आते हैं और कहते हैं, नमस्ते भाई, आज हम खास तौर पर तुम्हारी समोसा खाने के लिए शहर से यहाँ तक आए हैं। मेरी पत्नी को तुम्हारी समोसा का स्वाद इतना पसंद आया कि उसने आज घर पर खाना ही नहीं बनाया। साहब, पर यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि मेरी समोसा खाकर आपकी तबीयत खराब हो गई थी। अरे कौन फैला रहा है ये झूठ? हम तो कल से और ज्यादा तरोताजा महसूस कर रहे हैं। बल्कि मैंने तो अपने ऑफिस के ग्रुप में भी तुम्हारी फोटो डाली है। देखो पीछे एक और गाड़ी आ रही है, वो सब मेरे दोस्त हैं। साहब की बात सुनते ही भैरव का चेहरा पीला पड़ गया। देखते ही देखते वहां 3-4 गाड़ियां और रुक गईं। राघव ने फुर्ती से काम शुरू किया। ताजे मक्खन और मसालों की ऐसी महक उठी कि गांव के जो लोग भैरव की बातों में आ गए थे वो भी अपनी भूख नहीं रोक पाए। तभी गांव का एक बुजुर्ग राघव के ठेले पर आकर बोलता है, राघव बेटा, हमें माफ करना, हम इस भैरव की बातों में आ गए थे। हमें भी एक प्लेट समोसा खिलाओ, इसकी खुशबू ने तो भूख जगा दी है। उस रात राघव की सारी समोसा बिक गई। भैरव शर्म के मारे वहां से खिसक गया। राघव ने आज सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए थे, बल्कि भैरव की साजिश को भी नाकाम कर दिया था। राघव की दुकान अब गांव और शहर दोनों जगह मशहूर होने लगी थी। हर शाम उसके ठेले पर भीड़ जुटने लगी थी। कमला भी अब घर पर राघव की मदद करती और दोनों मिलकर और भी स्वादिष्ट मसाले तैयार करने लगे। लेकिन राघव का सपना अब बड़ा हो गया था और एक रात जब राघव घर लौटा तो उसने देखा कि कमला छत से टपकते पानी को रोकने के लिए बर्तन रख रही है। पूरी रात दोनों सो नहीं पाए क्योंकि बिस्तर भीग चुका था। और तभी उस रात राघव ने एक बड़ा फैसला लिया। कमला, अब बहुत हो गया। कब तक हम इस टपकती छत के नीचे रात गुजारेंगे? भगवान की दया से अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। मैं सोच रहा हूं कि अब ठेला छोड़कर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लूं। दुकान पर उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे और गांव के चौराहे पर दुकान मिलना भी तो मुश्किल है। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर एक बार पक्की दुकान हो गई तो बारिश में भी धंधा बंद नहीं होगा और लोग आराम से बैठकर खा सकेंगे। मैं कल ही सरपंच जी से बात करूंगा। अगले दिन राघव सरपंच जी के पास गया। सरपंच जी ने राघव की मेहनत देखी थी, इसलिए उन्होंने उसे चौराहे के पास एक पुरानी दुकान किराए पर दिलाने में मदद की। राघव ने दिन रात एक करके उस दुकान की सफाई की और उसे एक छोटे से समोसा ढाबे का रूप दे दिया।
राघव के ढाबे का नाम रखा गया राघव समोसा सेंटर। उद्घाटन के दिन राघव ने